BQV sin थीटा। इस वाले फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। नाम क्या है? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये बात जो पता है, फोर्स मुझे बताना है, फोर्स का फॉर्मूला BQV sin थीटा। सवाल क्यों करवाया जा रहा है वंश राणा? ताकि आपको फॉर्मूला जो है वो रिवाइज हो जाए। इसके बाद अलग अलग लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। बी जो है तो मैग्नेटिक फोर्स वाले काम में एक बात पढ़ चुके हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, उसको हम पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे कुछ बातें कर ली थी। क्वेश्चन जो है उसके लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार वही फॉर्मूला जो है रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो है चीजें कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, हमने जो वर्ड पढ़ा था सर, वो वर्ड क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, और कल और परसों वाली क्लास में इस वाले काम को हम कंप्लीट कर देंगे, फोर्स वाले को। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट वाज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, इसके बारे में काम करना है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बारे में। सुने बेटा ध्यान से, वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेट की वजह से क्या लगा था? एक फोर्स लगा था। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि मैं रिपीट कर रहा हूं उस काम को, है ना। मैग्नेट की वजह से क्या लगा था? एक फोर्स, जिसके बारे में किसने बताया था? लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए दीपांशु भाई टॉपिक का नाम क्या था? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स था। ठीक है, कि आपने जो चीजें पढ़नी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? मूव। तीन बातें मैंने बोली हैं। पहली जो बात बोली है सर, वो क्या बोली है? चार्ज पार्टिकल। सबसे पहला जो नाम है वो है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो है वो कितने मैग्नीट्यूड का है? क्यू। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, किसके अंदर मूव करता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चार्ज पार्टिकल मूव्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना? बी, और मूव करता है किसी वेलोसिटी कितनी से? वी से। ये तीन बातें हैं, ध्यान से समझे कि आज जब मैं दूसरी जगह क्लास ले रहा था तो बच्चों को ये नहीं पता है क्यू का मतलब क्या होता है। क्या आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चार्ज को किससे लिखा जाता है? क्यू से। अगली बात, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, मतलब मेरा जो सवाल था मैंने पूछा था बी का मतलब क्या है, तो वो नहीं बता पाई। आपको पता है तो इसका मतलब आप बहुतों से आगे हो। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से जब मूव करता है, तो बातें हम पढ़ चुके हैं सर। और वो बातें हमने क्या पढ़ ली थी कि फोर्स का फॉर्मूला आया था। मैं रिपीट जो है वो मोटी मोटी बातें जो है ना वो बता रहा हूं आपको, कि फोर्स लगा था और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर? बी क्यू वी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? बी क्यू वी साइन थीटा। ये बात जो है सर वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या पढ़ा था? फोर्स लगता है किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। किस पे? एक चार्ज पार्टिकल पे, जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी क्यू वी साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स का। ये चीजें जो है सर वो हमने डिस्कस कर ली हैं। थीटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो थीटा जो है वो हमारा एंगल है, और थीटा एंगल है किसके साथ? एंगल है एंगल ऑफ वेलोसिटी विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी ने जो एंगल बनाया है वो क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। एक काम तो ये पढ़ा था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा काम क्या बताया था? इसका वेक्टर फॉर्म बताया था, उस पर काम करवाऊंगा। वो चीज जो है सर वो हमने क्या करी थी? क्यू को थोड़ा सा आगे कर लिया था। इसी फॉर्मेट को अगर लिखना है तो क्या लिख दिया था? वी बी साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, बी क्यू वी साइन थीटा था। क्यू को हल्का सा आगे करा तो ये क्या बन गया? वी बी साइन थीटा बना। और अगर ये वी बी साइन थीटा बना तो इसको हमने क्या लिखा? क्यू इंटू में वी वेक्टर, और क्रॉस में क्या लिख दिया था? बी वेक्टर। ये दो फॉर्मूले मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में, और आज का हमारा काम क्या रहेगा? इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाना। समझ आइए बात? हर एक बच्चा ध्यान से समझे। किसी बच्चे को कोई बात नहीं पता है तो वो जरूर पूछे। चार्ज को किससे लिखा जाता है? क्यू से लिखा जाता है। चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखा? बी से। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे? कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो चार्ज पार्टिकल पे लगा फोर्स, और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बी क्यू वी साइन थीटा। क्यू को आगे कर लिया तो ये क्या बन गया? वी बी साइन थीटा। और वी बी साइन थीटा है तो शोरिया क्या लिख लेंगे बेटा? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इतनी बातें जो है वो हमें पता है। ये जो फॉर्मेट है ये वेक्टर फॉर्मेट आ गया है, तो इसको एफ वेक्टर करके लिख लिया। इनके बेसिस पे हमने आज इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन लगाने हैं। सही है, अलग अलग सवाल का अलग अलग रोल होगा। कोई क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है, जो बच्चा इस बात को समझ जाएगा उसका खेल खत्म हो जाएगा कि भाई ये सवाल सर ने करवाया क्यों। ठीक है, हर एक में अलग अलग बातें जो है वो यूज हो रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहला सवाल लिखें। अभी तक के काम के अनुसार आप क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला बी क्यू वी साइन थीटा, और इसको अगर लिखना चाहें तो क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। ऐसे करके चीजें जो है वो हम चला सकते हैं। लिखना शुरू करेंगे। पहला जो सवाल है वो क्या है सर? बोलना शुरू करूं?
अरे वो कट कर दिया है क्या? चलिए बेटा सुने ध्यान से, लिखें पहला सवाल क्या है। अच्छा नमन ऑनलाइन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 1, a proton enters a magnetic field, a proton enters a magnetic field। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, टाइप तो कर रखे हैं ये क्वेश्चन बट उस पर चल नहीं पाएंगे। a proton enters a magnetic field of flux density, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। पहले जो नाम दे रखा है वो क्या दिखा रखा है, प्रोटोन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। वर्ड जो है वो क्या दे रखा है, प्रोटोन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला with a velocity of 1.5 10 is to power 7 मीटर पर सेकेंड, 1.5 10 is to power 7 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree with the field, at an angle of 30 degree with the field, at an angle of 30 degree with the field, find magnetic force on the proton, find magnetic force on the proton। आपने क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, आपने फोर्स बताना है। बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल करवाने के पीछे का जो कारण है वो क्या है कि आपको फॉर्मूला याद करवाना है, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन जो है वो करवाया जा रहा है। सुनेंगे ध्यान से, चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। आपको नाम जो है वो क्या दे रखा है, प्रोटोन। प्रोटोन क्यों कहा है रेहान, ताकि आपको इसका चार्ज पता हो, ठीक है। प्रोटोन देने के पीछे का कारण क्या है कि सर ये आपको चार्ज दिखा रखा है और चार्ज की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बस पॉजिटिव अमाउंट में होता है, तो 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम, ये वैल्यू किसकी होगी, चार्ज की। फ्लक्स डेंसिटी ये किसमें है, 2.5 टेस्ला। टेस्ला की वजह से हमें क्या पता है कि ये आंसर किसका है, मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ओके रिपोर्ट में है, एंगल है, ठीक है। ये जो सवाल कर रहे हैं सर क्या पता है हमें, कि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, और फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या पता है, बी क्यू वी साइन थीटा। इस वाले फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। नाम क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये बात जो है वो पता है। फोर्स मुझे बताना है, फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। सवाल क्यों करवाया जा रहा है वंश राणा, ताकि आपको फॉर्मूला जो है वो रिवाइज हो जाए। इसके बाद अलग अलग लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। बी जो है सर वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन है बी दे रखा है 2.5, चार्ज कितना है सर 1.6 10 टू पावर कितना है माइनस का 19। वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी कितनी है 1.5 और 10 टू पावर कितना है 7। साइन ऑफ एंगल की बात करूं तो साइन ऑफ एंगल कितना है 30। ये सारी वैल्यूज जो है सर वो हमने रख दी कि फोर्स के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो फोर्स किसके बराबर होगा, बी क्यू वी साइन थीटा। बी पता है, क्यू पता है, वी पता है, साइन ऑफ एंगल कितना पता है 30 पता है। ये सब कुछ हमने रख लिया। इनकी मल्टीप्लाई अगर करना चाहेंगे तो 2.5 1.6 1.5। अगली जो बात है सर ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये 7 है, तो 10 की पावर माइनस का 12। साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2। 2 से इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 2 जो है इसको कितने पे कैंसिल करेगा 0.8। 0.8 की 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 की 1.5 से करूंगा 3, 10 की पावर कितना माइनस का 12। और फोर्स आंसर किस में आता है, न्यूटन में। ये सोल्व कर लिया आपने, ठीक है। वन समझ में आ गया, कुछ समझने लायक काम ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला कार्तिक क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी है बी, ये किसकी है क्यू, एक क्या है वी साइन ऑफ थीटा। काम कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है, जब वो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन करेगा। ये तो बस आपको फॉर्मूला बताने के लिए है, अगले सवालों का लेवल कंपैरेटिवली ठीक होगा। उतारिए इसको फिर आगे चलेंगे, कि जो लास्ट टाइम काम करा है उसके बेसिस पे फॉर्मूला जो है वो आपको समझा दिया, अब आगे काम कर रहे होंगे। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगला जो सवाल है बेटा, बोले नहीं आवाज नहीं करेंगे, लिखें, जहां दिक्कत आ रही है वहां पूछेंगे। एन अल्फा पार्टिकल
अगला जो क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन में आपने देखना है कि ये सवाल पिछले वाले से अलग कैसे है सर। ठीक है, सभी के अंदर फॉर्मूला तो एक ही लगना है, बी क्यू वी साइन थीटा, लेकिन क्वेश्चन अलग कैसे बन रहा है उस पर ध्यान देंगे। नाम है अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 3 into 10 is to power 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 into 10 is to power 4 किलोमीटर पर सेकेंड in a region of magnetic field, in a region of magnetic field of 1 Tesla from south to north, of 1 Tesla from south to north, find magnetic force, find magnetic force on the charge। आपने क्या बताना है, मैग्नेटिक फोर्स बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्यों करना है। सबसे पहला जो सवाल है उसके बारे में अगर मैं लिखता हूं तो ये जो है ये मेरा लेवल नंबर 1 है। लेवल नंबर 1 का मतलब सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूला याद कराना। ठीक है, ये जो सवाल है सर ये क्या है, हमारा लेवल नंबर 2 है। लेवल नंबर 2 का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला है उसके अंदर कोई वेरिएबल मिसिंग है, वो वेरिएबल मिसिंग स्टेटमेंट में से निकाल के लाओ। ठीक है, लेवल नंबर 3 में क्या होगा कि फॉर्मूले कितने लग रहे होंगे, 2। जो रिक्वायर्ड है वो पता ही नहीं होगा, पहले दूसरे फॉर्मूले से वो निकालो और फिर इसके अंदर क्या करो, पुट करो। लेवल नंबर 4 का मतलब नीट का सवाल, लेवल नंबर 5 का मतलब मेंस या एडवांस लेवल का सवाल। समझ आ गई ये बात। ये काम जो है वो हमारी सीक्वेंस रहेगी। लेवल नंबर 2 इसका मतलब सीधा फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, कुछ दिमाग लगा के कोई वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेवल नंबर 2 ने क्या कहा है, अल्फा पार्टिकल जो कहां जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है सर किलोमीटर, नहीं चाहिए सर, किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो 3 गुना 10 की पावर 4 और ये जो है किलोमीटर जो था इसको क्या बना लिया 10 की पावर 3 और ये आंसर किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड। ओके रिपोर्ट है सर ये काम। तो 3 इंटू 10 इज टू पावर 4 किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3 और ये आंसर किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। बाद में उतारना बेटा। काम जो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 7 और ये आंसर किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में। ओके है सर यहां तक का काम। तो फिर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, डायरेक्शन कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। चलो जी सर मुझे क्या बताना है, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला बताया सर बी क्यू वी दे रखा है, तो काम क्या बनेगा, बी क्यू वी साइन कितना थीटा। अब बी देखना चाहूं है अल्फा पार्टिकल। एक तो सवाल कराने के पीछे का कारण क्या है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता हो। अल्फा पार्टिकल सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं हीलियम का न्यूक्लियाई। क्या लिखते हैं बेटा, ये अल्फा पार्टिकल के बेसिस पे सवाल आना है, चाहे फर्स्ट यूनिट से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे सेवंथ से आए, आना जरूर है। अल्फा पार्टिकल पेपर में फाइनल में जरूर आएगा, क्या कि आपको पता हो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। तो अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई। ये चार्ज होता है सर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, मास। तो इसके चार्ज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका चार्ज है। इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज मुझे पता है सर कितना, 1.6 10 टू पावर कितना माइनस का 19। इस वैल्यू को अगर लिखता हूं तो 1.6 से मल्टीप्लाई करा दो, 3.2 10 की पावर माइनस का 19 और आंसर किस में आ गया, कूलम में। पहली बात जो सवाल ने आपको नहीं दी थी वो क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। ये आपको बाय डिफॉल्ट पता हो कि सर अल्फा पार्टिकल जो है उसको हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसमें चार्ज जो है वो कितना है, ये 2q है। 2q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चार्ज आपने निकाल लिया, चार्ज पता चल गया, वेलोसिटी को ठीक कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड पता है। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर मैं काम करता हूं, ध्यान से समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से काम जो सर वो हमारे पास है। ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये नाम क्या है ईस्ट, और यहाँ पे नाम क्या है वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है सर, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। कोई बच्चा बताएगा थीटा कितना है, थीटा कितना है, 0 वाले कितने हैं, 180 वाले कितने हैं, 90 वाला भी है कोई। चलो अब सुनो ध्यान से, सवाल क्यों करवाया, वो इस थीटा की वजह से करवाया कि थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90, इस वजह से ये सवाल करवाया जा रहा है। एक बात का आप जो ध्यान रखेंगे, आपने और जो मैंने सोचा पहली बार में, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखा रखा है सर, ऐसे दिखा रखा है, वेलोसिटी भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0। क्या बेटा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाना हो तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका, पेन दिखाइए बेटे।
ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? 2D का डायग्राम। वो तो बढ़िया, रेहान बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा है, शाबाश बेटे। काम जो वो क्या करना है, समझे ध्यान से, कि अगर मैं बात करूं कुछ भी हो, मान लो इस डायरेक्शन में क्या है? नॉर्थ, तुम्हारी तरफ क्या है? साउथ, इस तरफ ईस्ट मान लिया और इस तरफ क्या मान लिया? वेस्ट। तो यही जो डायग्राम है, मतलब कि चारों डायरेक्शन को ऐसे ही तो दिखाया जाएगा। ये डायग्राम क्या बोर्ड पे बन सकता है? ये वाला नहीं बन सकता, इसलिए बोर्ड पे कैसे बनाया? ऐसे करके बनाया। ये जो डायग्राम है एक्चुअल में किसका है? 3D का डायग्राम है। सर साउथ से नॉर्थ कहीं भी हो, साउथ से नॉर्थ कहां जा रहा है? इस तरफ। करंट जो है मतलब पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। साउथ से नॉर्थ कहीं भी हो रहेगा तो कहां? हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा ना। सर साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल कहां जा रहा है? ऐसे। या कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है। समझ आइए ये बात आपको? ये डायग्राम क्या एक्चुअल में ऐसा डायग्राम है? नहीं है। ये तो आप डायग्राम किसका था? 3D का। ऐसे बनता ना, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ क्या बनता? वेस्ट। इस डायग्राम को इस पे बनाइए बोर्ड पे, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो आपने कैसे बना दिया? ऐसे करके बना दिया। और उसी ने इसी वजह से पेपर में क्वेश्चन को दे दिया कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? साउथ से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। ऊपर जा रहा है। सर ऊपर नॉर्थ कौन सा है ऊपर नॉर्थ? नहीं है। नॉर्थ तो कहां भी होगा सर, जहां भी होगा वहीं कहां होगा? हॉरिजॉन्टल में। और पार्टिकल कहां जा रहा है? वर्टिकल में। एक कहां है? एक्स में, और एक कहां है? और एक्स और वाई में एंगल कितना? 90। नहीं हुई बात क्लियर? मैं दोबारा बताता हूं। आप जो समझ रहे हैं, आप सभी ने जो थीटा 0 बताया वो कौन से डायग्राम को देख के बनाया? इस डायग्राम में पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या नॉर्थ ऊपर की तरफ है? आसमान में देखो नॉर्थ डायरेक्शन है। अरे ये गलत हो जाएगा। तो नॉर्थ कहीं भी होगी सर, कहां होगी? हॉरिजॉन्टल में। और पार्टिकल कहां जा रहा है? वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितने का? मान लो हॉरिजॉन्टल सर नॉर्थ इस तरफ है तो भी एंगल कितना? 90। नॉर्थ अगर इस तरफ हुई तो भी एंगल कितना? 90। मेरी तरफ हुई तो भी कितना? 90। इस तरफ हुई तो भी कितना? मान लो नॉर्थ पता ही नहीं है नॉर्थ कहाँ है, चारों को मान के देख लो, चारों में अगर नॉर्थ मानोगे कहीं भी होगा सर, कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल में। ऊपर तो नॉर्थ नहीं है सर। सिंपल सी बात, ये तो क्लियर है। ये वाला डायग्राम क्या इसके लिए ठीक है? नहीं है। क्योंकि ये जो डायग्राम है इसके बारे में प्रियांशु बात करें तो बेटा ये है तो किसका? 3D का। हमने 2D पे जब ये डायग्राम ऐसे था तो 3D पे कैसे इसको कैसे बना दिया? वर्टिकल करके कर दिया। समझ आ गई अंश मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम सर ऐसे नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो इसको थोड़ा सा जो है मैं कोशिश करता हूं कि इस डायग्राम को ऐसा ना बना के हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरीके से दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये जो है सर हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, तो इसमें जो है वो हमारे ये इस तरीके से हैं। ऐसे करके मान लो कि ये जो है नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, ये ईस्ट है सर, और ये जो है ये क्या है? वेस्ट है। नॉर्थ जो है इसमें कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। नॉर्थ ऐसे है, वर्टिकली अपवर्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो एंगल जो थीटा है वो कितना हो गया? 90। क्वेश्चन करवाने के पीछे कितने कारण? 2। बात नंबर 1, अल्फा पार्टिकल का क्या पता हो? चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल ऑफ प्रोटॉन होता है, जो कि कितना है? 3.2 10 की पावर माइनस का 19। अगली बात हमें क्या पता है? अगली बात ये पता है कि सर यहाँ पे थीटा जो है वो कितना बनेगा? 90। क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर। और नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं है सर। नॉर्थ तो जहां भी होगी सर कहाँ होगी? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। समझ आ गई ये बात आपको? हो गया सवाल खत्म? रह क्या गया कि सर यहाँ पे थीटा नहीं पता था। लेवल नंबर 2 क्लियर है आपको? ज्यादातर बच्चे सवाल को गलत कर जाते हैं क्योंकि वो नॉर्थ को कहाँ मान रहे हैं? ऊपर। नॉर्थ ऊपर नहीं है सर। कोई भी तरीका हो, नॉर्थ कहाँ रहेगा? हॉरिजॉन्टल में रहेगा सर। तो अब हो गया सवाल खत्म। क्या रहेगा? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर? 1 टेस्ला है। चार्ज कितना है सर? 3.2 10 की पावर कितना? माइनस का 19 है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है सर? 3 इंटू 10⁻⁷ है। साइन ऑफ एंगल कितना है? साइन 90 हमारे पास। समझ आई है ये बातें आपको? कनेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है BQV साइन थीटा, वो सवाल खत्म करेगा। नहीं पता है तो अगले वाले टॉपिक से हम कनेक्ट कर पाएंगे। 3.2 इंटू 3 करूंगा कितना हो जाएगा बेटा? 9.6 10 की पावर कितना? माइनस का 12 हो जाएगा। साइन 91 होता ही है। फोर्स बता रहे हैं तो आंसर किस में आ गया? न्यूटन में। कोई सवाल है ये तुम्हारे लिए? इस सवाल में कितनी बातें? 2। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता हो और थीटा कितना पता हो? 90। बताओ जी क्या दिक्कत आ रही है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है और क्या पता है तेरे को? बताऊं? अल्फा पार्टिकल जो है, जो ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता है ना, हीलियम के न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। वो हीलियम नाम ना लेके आपको क्या नाम दे रहा है? अल्फा नाम दे रहा है। तो अल्फा का मतलब पता होना चाहिए, हीलियम न्यूक्लियाई है। नीचे जो पड़ा होता है वो चार्ज होता है, ऊपर जो पड़ा है वो क्या होता है? मास। तो चार्ज जो है इसका डबल ऑफ प्रोटोन होता है। डबल ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन का ये वाला है, तो इसका चार्ज कितना पता चल गया? 3.2 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप याद करें सीधा, चार्ज होता कितना है? 3.2 10 की पावर माइनस का 19।
कम इंटेलिजेंट है तो याद करें कि ये प्रोटॉन का डबल है, प्रोटॉन वाला पता है तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इस तरीके से चीजें हैं। करें जल्दी शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करें शाबाश। लिखे नेक्स्ट। डन है, लिखना शुरू करें। अगला जो सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स। एन इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा, काम जो है सर वो किसके लिए हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन इस, ये भी लेवल नंबर 2 का ही सवाल है, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, संजय आप नहीं लिख पा रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, शाबाश। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। Electron is moving northwards with a velocity of 3 × 10⁻⁷ meter per second in a uniform magnetic field of 10 Tesla, in a uniform magnetic field of 10 Tesla directed eastwards, directed eastwards, directed eastwards, ईस्ट की तरफ है। Find the magnitude and direction of force. Find magnitude and direction of force. Find magnitude and direction of force on the electron. Find magnitude and direction of force on the electron. Force की magnitude और direction दोनों बताने हैं। तो शौर्य ये वाला जो सवाल करवाया जा रहा है बेटा, ये किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। हर एक सवाल में अलग अलग चीजें मिलेंगी, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं आदित्य, डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी उसके बारे में काम करना है। अब समझे ध्यान से कि सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे जो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अनुसार अगर हम बात करना चाहें, सॉल्यूशन अगर यहां करें हम अपना, चलिए जी बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे कि पता क्या है सर, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया आपने, फोर्स का फॉर्मूला बताया BQV sin थीटा। अब इसमें ढूंढो क्या पता है और क्या नहीं पता है। बी मैग्नेटिक फील्ड ओके है सर, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन नाम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन अगर वंश कहा है तो चार्ज कितना होगा बेटा, 1.6 10⁻⁻⁹ और ये आंसर किस में, कूलम में। बी पता है, सीधा आंसर दे रखा है, बी का तो कितना है 10। चार्ज चाहिए था सर, चार्ज पता है। वेलोसिटी चाहिए थी सर, वेलोसिटी पता है। अब जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा। बात नंबर 1 तो क्वेश्चन क्यों करवाया, ताकि आपको क्या पता चल सके, थीटा। बात नंबर 2 आपको क्या बताना है, फोर्स की अब की बार क्या भी देनी है, डायरेक्शन। सुनेंगे ध्यान से कि काम जो है आपने करना क्या कुछ है। कुछ बाहर है आपका लिया, अगर कुछ जल्दी हो सकता हो तो सुनो ध्यान से। काम जो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BQV sin थीटा है। अब थीटा के बारे में अब बात करें तो थीटा कितना, वैसे ज्यादातर साइन के केस में एंगल कितना रहेगा 90, और कोस का केस अगर होगा तो एंगल कितना होगा 0। अर्जेंसी केस में, इमरजेंसी में थीटा उल्टे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, पर 99.9% अगर थीटा साइन के साथ है तो कितना रहता है 90। कैसे, सुनेंगे ध्यान से कि सर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां दिखा रखा है, ईस्ट में दिखा रखा है। नॉर्मली अगर अपना डायग्राम बनाएं हम इस तरीके से ही, अगर हम काम करना चाहें, ऐसे करके बना दिया थोड़ा सा कि ये जो है ये क्या है, तरीके से भी अगर बनाना चाहें तो भी हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, ऐसे ये क्या है, नॉर्थ है। वैसे ये नॉर्थ क्या ऊपर की तरफ है, नहीं, ये क्या है, ईस्ट है, और ये जो नाम है सर ये क्या है, वेस्ट। इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहा है, वेलोसिटी तो कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ। दोनों हॉरिजॉन्टल में होंगे, और दोनों हॉरिजॉन्टल में होंगे तो सर एंगल जो है वो किसका किसके बराबर होगा, 90 के बराबर है। एंगल जो है वो कितना रहेगा, 90। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, बी, बी की जगह आंसर कितना है 10। चार्ज, चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। बोर्ड पे ध्यान दो तरीके से, बी कितना है 10, क्यू कितना है 1.6 10⁻⁻19। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है सर 3 × 10⁻⁷, और साइन ऑफ एंगल कितना पता लगाया 90। क्या ये डायग्राम एक्चुअल में करेक्ट है, नहीं। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट की है तो नॉर्थ कहां रहेगा, मेरी तरफ रहेगा। दोनों में एंगल कितना है सर 90 डिग्री। समझ आ रही है ये बात। इसी डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे, तो कैसे बना के दिखा दिया, ऐसे बना के दिखा दिया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये वाला जो अर्पित ये कहां है, ये जो बेटा ये कहां है, ईस्ट, और ये कहां है नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ में एंगल कितने का बना, 90 का। ये जो आंसर है इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × ये करूंगा तो कितना 4.8, ये 10 8 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻11, और आंसर जो है सर वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में। ये काम आपने कर लिया।
4.8 10 की पावर माइनस का 11। अब जो काम करना है सर, खेल किसका है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सर हर सवाल में करा ही है, करना क्यों है, सॉरी बेटा, करना क्यों है, डायरेक्शन के लिए। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कोई बच्चा बताएगा? दोनों के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या पता है आपको, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वी पे भी और किस पे, ई पे भी। बताओ कहां होनी चाहिए डायरेक्शन, किसके, नॉर्थ ईस्ट, क्या दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो तो 45 डिग्री के एंगल पे होगा, हो सकता है। बहुत बढ़िया, चेक करो, शाबाश। वेस्ट की डायरेक्शन में, आराम से सोच समझ के जवाब दो। सिंपल सी बात है कि साउथ और वेस्ट तो आंसर होंगे नहीं। क्यों, आपको क्या पता है कि सर दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। साउथ लूंगा तो किस पे परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्थ पे। वेस्ट लूंगा तो किस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ईस्ट पे। दोनों पे कैसा आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। आपको क्या पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है, सही है सर। इस बात को अगर मुझे पता है तो मैं मान रहा हूं नॉर्थ कहां है, बोर्ड के अंदर है, ठीक है। साउथ तुम्हारी तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, और वेस्ट कहां है, ऐसे हम ये मान लेते हैं, डायरेक्शन गलत भी हो, ये काम हमारा उससे चल जाएगा। फादर मदर चाइल्ड, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट है। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात। मैग्नेटिक फील्ड तो कहां है, ईस्ट की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, जा रहा है ऐसे, ठीक है। करंट कहां जा रहा है, बताओ करंट कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहां भेजूं इसको, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के करंट कहां माना जाता है, अपोजिट माना जाता है। ये लड़का ठीक है कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, इस तरीके से। ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात मैंने क्या बताई, करंट की डायरेक्शन के क्या मानना है, अपोजिट। करंट कहां बताया था, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंदर, तो करंट कहां जाएगा, ऐसे। ये फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है फोर्स, नीचे की तरफ। तो यहां पे अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स का केस मान लेते हैं सर, ठीक है। अगर इस तरीके से डायरेक्शन दिखाई है, दोबारा देखो ध्यान से समझो, काम जो वो क्या करना, दिखाई बेटा एक बार पेन। मुझे क्या पता है, मुझे पता है इस तरीके से काम था सर। ये क्या था, नॉर्थ था, और इस तरफ क्या था, ईस्ट। दोनों पे परपेंडिकुलर। अगर मैं दोनों पे, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, ये नीचे वाला फोर्स जो है ये क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये इस मार्कर पे भी और ऊपर वाले पेन पे भी कैसा है, परपेंडिकुलर। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूं कि सर हमें क्या पता है, हमें पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ये जो लेफ्ट हैंड है ये क्या कहता है, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और C4 क्या है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ईस्ट की तरफ, ओके है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंदर, तो करंट कहां जाएगा, बाहर। और फोर्स कहां जा रहा है सर, नीचे की तरफ जा रहा है। जतिन भाई बना के दिखाओ एक बार डायग्राम, कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। ये ऐसे है, हाँ ठीक हो गया। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, तो फोर्स कहां जा रहा है सर, नीचे की तरफ। तो कैसे बना रहा है तू, मेरी समझ में नहीं आ रही बात है। उंगलियां कौन सी ले रहा है तू, सही है। मतलब कि थंब को नीचे कर लो, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। थंब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ये उंगली तेरी बाहर की तरफ क्यों आ, चलो हो गया। ये काम जो है ना वो आपने करना है, एक बार करके देख लेंगे सारे के सारे इसको, कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंदर, तो करंट कहां आएगा, बाहर। ये डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों के परपेंडिकुलर जो है, ऐसे देखो ना। ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट जो है वो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। सारे आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सही है। ले बेटा करें जल्दी, शाबाश। सवाल समझ में आया क्यों करवाया गया है, हाँ जी बोलिए। एक मिनट रुक जाइए भाई, हाँ सॉरी भाई, मैं ही गलती कर गया कि डायरेक्शन में किससे बना रहा हूँ, राइट से, देखने किससे थी, लेफ्ट से, सॉरी। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, तो अब पता चला तुम्हें कि ये मेरा राइट है, सही है। तुम तो चाल उठा रहे हो भाई, ठीक है, हाँ। अच्छा चलो सुनो ध्यान से, मैं जतिन वही सोच रहा था, मैं जतिन कर तो ठीक रहा है, पर पता नहीं कैसे इसकी उंगलियां ऊपर नीचे हो रखी हैं। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। काम जो वो क्या करना है, आपको क्या पता है, फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ। करंट कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कहाँ गई, अपवर्ड्स गई है। डायरेक्शन जो है कहाँ जानी चाहिए, अपवर्ड्स। हाँ डाउन की जगह अपवर्ड्स लिखो बेटा, शाबाश, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया अंश, शाबाश, आपने कर दिखाया, ठीक है। अब सही है जतिन, अपवर्ड ओके है। नेक्स्ट लिखेंगे अगला सवाल, हो चुका।
करें जल्दी, शाबाश, उतारने में कम टाइम लो, बोलू, लिखें अपोजिटिव चार्ज, अपोजिटिव चार्ज, लिखें बेटा, बोलेंगे नहीं, अपोजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बोला हुआ है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज के अलावा अगर कुछ ना बताएं क्वेश्चन में, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो? पॉजिटिव चार्ज का मतलब छोटा सा क्या है कि सर जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही किसकी होगी, करंट की। इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में अपोजिट है, बाकी सब ठीक है सर। पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है, पॉजिटिव चार्ज Q जो दे रखा है 1.5 माइक्रो कूलम। यू आर गिवन विद अ चार्ज, आपको एक चार्ज दिखा रखा है जिसकी वैल्यू है 1.5 माइक्रो कूलम, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, moving with a speed of 2 × 10⁶ meter per second along positive x direction, along positive x direction, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो है इसका काम जो दिखा रखा है, अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप टेस्ला, 0.2 j कैप प्लस 0.4 k कैप टेस्ला acts in space, acts in space, find the force, find the force acting on the charge, ऐसे लिख लो, find the force acting on the charge। आपने क्या बताना है, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो है वो कितना होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है, डन है ये बात। अब समझे ध्यान से बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है जो दे रखा है 1.5 माइक्रो कूलम, 1.5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना है, 10⁻⁻6, और ये आंसर किसमें है, कूलम। ये बात तो ठीक है सर। अब आगे बढ़ो बेटा, सुनो ध्यान से, बी वेक्टर दे रखा है 0.2 j कैप 0.4 k कैप। अब ये जो है सर ये कौन सा फॉर्मेट है, इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या अंतर है सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा था, 10 टेस्ला, ठीक है, इसमें जो दिखा रखा है वो क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म, जे कैप और क्या दे रखा है, के कैप। तो अब स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको काम करवाया गया, जिसमें हमने क्या करा था कि अगर सिंपल टेस्ला में आंसर दे रखा है तो बी क्यू वी साइन थीटा, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो क्या बनाएंगे, बी वेक्टर क्रॉस में वी क्रॉस क्या करेंगे, बी कर रहे होंगे, ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो सर इसमें बी वेक्टर तो हमें पता था, वी वेक्टर नहीं पता है, वी का वेक्टर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, कि अगर वी वेक्टर चाहिए, सुने ध्यान से बेटा, 2 × 10⁶, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो सर क्या लिख लिया, आई कैप, बन गया सर इसका भी वेक्टर। समझ आइए बात क्या करना है, ठीक है। ये जो है सर ये किस में था, वेक्टर फॉर्म में, तो अंजलि आपने इसको भी किस में बना लिया बेटा, आई कैप लगाना आता है, कैसे लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या होता है, आई कैप। सुने ध्यान से, काम जो है सर वो क्या करना है, एफ वेक्टर बताना है, समझे ध्यान से चीजों को, एफ वेक्टर का मतलब है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सुने बेटा, सुने ध्यान से, मुझे क्या बताना है, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखूंगा। समझ आइए ये बात आपको, पहले क्या कर लेंगे, वी क्रॉस बी, और फिर क्या निकाल देंगे, उसकी मल्टीप्लाई क्यू से कर देंगे। आपको समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया, लेवल नंबर 3, कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसमें दे रखा है, जे कैप और के कैप, और जे और के का सीधा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, करना क्या पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी प्रोडक्ट होती किससे है, वी से, वी कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आई कैप। हो जाएगा अब सवाल, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। वो क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, नहीं करना है नोट डाउन, सुने ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले जो है सर वो क्या करने चले हैं, अब समझे, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी क्रॉस बी अगर मुझे करना है तो आपने 11th में जाना है, पहले क्या लिखते हैं, आई कैप, फिर क्या लिखते हैं, जे कैप, और फिर क्या लिखते हैं, आई जे के लिख लिया सर। वी, वी का मतलब क्या है, पहले वी वाला लिखना है, तो वी वाला कितना है, आई के साथ कितना है, जो पहले कहा गया है उसको पहले लिखना है, वी पहले कहा है तो पहले वी लिखेंगे, जे वाला कितना है 0, के वाला भी कितना है 0, फिर बी वाला लिखना है, बी वाले में आई वाला नहीं है तो कितना होगा 0, जे वाला कितना है 0.2, के वाला कितना है 0.4। अब जिन बच्चों पे मैथ्स है उन्होंने तो पढ़ ही रखा है, बार बार डिटर्मिनेंट करा है, जिन पे बायो है उन्होंने 11th में पढ़ रखा है। दोबारा ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, जो बता रहा हूं उस पर गौर करें, कि सर वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी करना है तो आई जे के लिखा,
आई वाला जो कंपोनेंट है, वी वाला जो पहले लिखा है पहले उसको लिखते हैं। इसका आई में है, जे में नहीं है तो सर क्या लिख लो, 0J, और के में नहीं है तो क्या लिख लो, ओके रिपोर्ट है सर। इसमें आई वाला नहीं था तो 0I लिख लो उसको। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, आप क्या लिखते हैं, आई कैप। ध्यान से समझें, गौर करें। आई कैप जब लिखना है तो आई कैप पे हाथ रख लेते हैं आप लोग। आई कैप पे हाथ रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस में दोबारा कितना 0, तो ये तो गया सर, ये तो कितना हो गया 0। जे का कोएफिशिएंट कैसा होता है, माइनस का। बहुत सुंदर जवाब। तो जे जो है सर वो क्या लिख लिया, माइनस का जे लिखा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जे वाले पे हाथ रखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा कितना 0.8, और 10 की पावर कितना 6, और माइनस में कितना हो गया 0। समझ आ रही है ये मैं क्या कर रहा हूं, जे वाला माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, सही है। के कैप वाले की बात करूंगा तो प्लस में के कैप की करूंगा तो कितना हो गया 0.4, और 10 की पावर कितना हो गया 6। डन है सर, इतनी बातें, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में नहीं। इसको छोड़ दिया सर, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 6 को अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों में से, तो मेरे पास क्या बन गया, माइनस का 0.8 जे कैप, और अगली अगर मैं बात करता हूं तो 0.4 के कैप। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आई है, ये सर बोलो। V क्रॉस B जो है वो हमने करना था, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट V क्रॉस B। ओके रिपोर्ट है। अब Q से मल्टीप्लाई करनी है वो कर देंगे, पहले इतना पार्ट उतारे, करें जल्दी, शाबाश। सुने ध्यान से, अब जो करना है V क्रॉस B कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि V क्रॉस B का जो आंसर है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, Q से। Q कितना है सर 1.5, 10 की पावर माइनस का 6 है, और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाली वैल्यू देखूं तो वो कितनी है, 10 की पावर 6 इनटू में माइनस का 0.8 जे कैप, और प्लस कितना है 0.4 के कैप। ओके सर, इतना काम भी। 10 की पावर 6 और माइनस 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 1.5 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.2 जे कैप, और 1.5 की इससे करूंगा तो कितना 0.6 के कैप। अब एक बच्चे का डाउट था कि सर इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत है तुम्हें, जे और के कैप लगे पड़े हैं, ये पूरा का पूरा क्या दिखाया आपने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ आ गई बात आपको, ये काम करना था। अलग सवाल है, समझ आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। कोई दिक्कत है इतने काम में, उतार लीजिए इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे।